नमस्कार नारायण। नमस्कार। आज की वार्तालाप में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ और सर्वप्रथम हम जानना चाहते हैं कि आपको ये वेद अध्ययन की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? मेरा नाम नारायण लाल शर्मा है। मेरे को ये वेद सीखने के लिए प्रेरणा श्री मुनिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम वेद संस्थान श्रीमती लाड़देवी शर्मा पंचोली आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं ब्रजमोहन जी शर्मा, वो हमारे गांव में आए थे और उन्होंने मेरे पिताजी को वेद पढ़ने के लिए मेरे लिए बोला था। उन्होंने ही वेद के लिए बताया था कि वेद में क्या होता है, वेद पढ़ने के लिए जागरूक किया था मुझे। उनके बाद उन्होंने ही एडमिशन वगैरह करवाया था और उन्होंने ही मुझे आगे वेद के लिए प्रेरित किया कि आगे अध्ययन करना है आपको। और उसके बाद मैंने वहाँ श्रीमान ईश्वर लाल जी शर्मा से सामवेद का अध्ययन किया। पूर्व भाग अध्ययन करने के बाद मैं उत्तर भाग के लिए महाराष्ट्र में सामवेद गुरुकुलम में श्रीमान तुकाराम दत्तात्रेय जी मूले के पास संपूर्ण उत्तर भाग अध्ययन रहस्यांत अध्ययन किया और उसके बाद अभी मेरा तांड्य महाब्राह्मण अध्ययन चल रहा है। तो नारायण, आपको ये अध्ययन करके क्या अनुभूति होती है, कैसा लग रहा है? ये अध्ययन करने के बाद एक शांत चित्त की अनुभूति होती है। अध्ययन करते हैं तो जैसे कि भगवान ने कहा है, कृष्ण ने गीता में, कि भावो ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम। भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा कारण यही है कि जैसे ऋषि मुनियों ने अपने चित्त में जो ध्यान के द्वारा जो अपनी भावनाओं को जो भी चित्त में देखा, उनको जो गायन के रूप में जो व्यक्त किया, उसी से जो चित्त की शांति का अनुभव होता है, वही हमें भी सामवेद के गायन के द्वारा अनुभव होता है। तो आप आगे समाज को इस शिक्षा के द्वारा क्या देना चाहते हैं, या आप कैसे ये करना चाहते हैं कि सभी लोगों को वेद की शिक्षा का लाभ प्राप्त हो? जी, इसमें वेदशिव शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। ऐसा कहा है कि हर एक व्यक्ति को वेद का अगर एक श्लोक नहीं, एक अक्षर भी अगर शुद्धता से उसका वो अनुसरण करता हुआ अगर चित्त में उतार ले, उसको ध्यान में अनुभव करे उसका, तो उसका मोक्ष संभव है। और वेदाध्ययन के लिए हमारे सामवेद के छांदोग्योपनिषद में कहा है कि धर्म के 3 ही स्कंध हो सकते हैं। मुख्य स्तंभ 3 है धर्म के। त्रयो धर्मस्कंधा यज्ञोध्ययनम दानमिति। यज्ञ करना और अध्ययन करना, वेदाध्ययन वगैरह, और दानम, ये 3 ही जो मुख्य वैदिक धर्म है उसका स्तंभ है। तो यज्ञ तभी संभव हो सकता है जब अब सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, और दान भी तभी संभव हो सकता है जब सभी का चित्त शांत हो, चित्त में अनेकता न हो, और ये दोनों हो तभी जाके अध्ययन संभव है। मेन अध्ययन है इसमें। आपका अपने भविष्य के लिए या समाज के भविष्य के लिए क्या सपना है वेद की शिक्षा अर्जन करने के पश्चात? मेरा इसके वेदाध्ययन करने के पश्चात वेदाध्यापक बन के, और बोलते हैं कि 3 ऋण होते हैं अपने ऊपर, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो मातृ पितृ सांसारिक जीवन से
समाप्त हो सकता है, पर गुरु ऋण तभी समाप्त हो सकता है जब हम वेद विद्या का प्रचार प्रसार आगे करके अपने शिष्यों को वही शिक्षा जो हमें आज गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है उसको आगे बढ़ाएं और उसको बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें कि हम ही नहीं बाकी सभी लोग भी उसी संस्था से जुड़े और आगे प्रचार प्रसार करने का सामर्थ्य उनमें पैदा करने की क्षमता को हम जगाएं और सभी को एकता की ओर लाएं। उसी एकता से वैदिक धर्म आगे बढ़ पाएगा और उसी एकता के कारण हम बाकी सभी जो वेद से पिछड़ गए हैं, वेद से बाहर जा रहे हैं, उनको हम वापस लाके उनमें वैदिक शिक्षा का प्रादुर्भाव वापस प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि उनमें से पहले से वो प्रादुर्भाव है वैदिक शिक्षा, पर उनको केवल उनके अंदर जागृत करने की जरूरत है। तो वो जागृति करने का मेरा सपना है और वेदाध्यापन करना भी मेरा एक सपना है। जब तक हम एक दो विद्यार्थी में कम से कम 2 विद्यार्थी अगर अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तब तक हमारा गुरु ऋण से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मेरा वेदाध्यापक बनना भी एक सपना है और पूर्ण सांगोपांग अध्ययन करने के बाद हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है नारायण जी। बस एक अंतिम प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आप ये धनराशि जीत जाते हैं तो आप इसका क्या करिएगा? और ये सम्मान की जो राशि है आपको मिल जाती है, आप अवार्ड जीत जाते हैं। जी, इस सम्मान की राशि से जो भी अगर मेरा शिक्षा अभी समान रूप से चल रहा है, अगर उसमें शिक्षा में कोई ज़रूरत होती है तो मैं उसमें इसका उपयोग करूँगा। अगर नहीं होता है तो इसी धनराशि से आगे जाके वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने में यह धनराशि का उपयोग होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।